आइए आज प्रेम पूर्वक आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनी आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी तथा उनको उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत आप सबको बताता हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मुनियों और मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो पाएगा। इस विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां पर देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। इस प्रकार से स्तुति करते हुए नारद जी कहते हैं, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए यह बताइए कि वो मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। स्वर्ग लोक में मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ और उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे यह कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह ध्यान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी कहते हैं, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताने की कृपा करे। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ
शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सेक ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए, जिससे कि उनके बाद स्वयं आप भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कलियुग में, कलिक काल में, मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आइए सुनते हैं दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेष धारण कर उसके पास जाकर कहते हैं, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों विचर रहे हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके आप बताने की कष्ट करें। वृद्ध ब्राह्मण जो था कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला जाता है। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन प्राप्त होते हैं, जिससे उसने अपने बंधु और बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस व्रत के तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य भक्ति और भाव से करेगा सभी पापों से छूट जाएगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा उस सभी दुखों से भी मुक्त होगा। सूत जी कहने लगे, इसी तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि कहे, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा और भाव है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु और बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पे आता है। लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी और लकड़हारा उनको व्रत करते देखता है। वह उन्हें नमस्कार करते हुए पूछने लगता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके आप मुझे बताइए।
ब्राह्मण कहते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्य नारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्य नारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर में चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से सत्य नारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादातर रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त हो जाता है। बूढ़ा प्रसन्न चित्त मन के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा घर लेकर आता है और सत्य नारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री को भी लेकर अपने घर आता है। वहां उसने अपने बंधु और बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्य नारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत में बैकुंठ धाम को चला जाता है। प्रेम से बोले श्री सत्य नारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले के समय में उत्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर किया करता था। उसकी पत्नी जो थी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्य नारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय एक साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे विस्तार से इसके बारे में बताएं। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु और बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्य नारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचनों से सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापारी जो था निर्वित होकर वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाली इस व्रत का वर्णन उससे सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदी हो सांसारिक धर्म में निर्वित होकर सत्य नारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा था। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्य नारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं आपके उसके विवाह पर ही करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि और प्राप्ति हुई। इसी प्रकार साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंच जाते हैं। वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग
वानिक पुत्र को लेकर आते हैं। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में चला जाता है। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगते हैं। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा। चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास लेकर चले जाते हैं और उन दोनों को चोरों पर पकड़ा गया। आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति व्याकुल और दुखी थी। अन्न की चिंता में कलावती जो थी वो ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आ गई। कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबको क्षमा कर दे, हमसे अपराध हो गई है। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को अपने सपने में जाकर दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो। तुमने उनको जो भी धन लिया है उन्हें वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में कहते हैं, हे महा अनुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन उन्हें वापस कर देते हैं। दोनों वैश्य अपने घर को चले जाते हैं। इस तरह से तीसरा अध्याय भी पूरा हुआ। आइए सुनते हैं चौथा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी आगे कहते हैं, वैश्य ने मंगलाचार्य कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़े दूर जाने पर एक दंडी वैश्यधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? वानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते पड़े हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद तो वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उड़ाने के लिए अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। मूर्छित से खुलने के बाद वह अत्यंत शोक में डूब गया।
तब उसका दामाद कहता है, आप शोक में ना डूबे, यह डंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह डंडी के पास पहुंचते हैं और अत्यंत भक्ति भाव और नमस्कार करके कहते हैं, मैंने आपसे जो जो सत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगते हैं। तब डंडी भगवान बोले, वानिक, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप में कोई नहीं जानता, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्नता होकर आप मुझे सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले की भांति हमें समान नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरा हुआ था। वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचते हैं तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है, हे मालकिन, अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को आती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। दामाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस कारण से नाव सहित उनके पति को पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती जमीन पर गिर जाती है। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु बड़े ही दुखी होकर कहता है, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे कृपा पूर्वक आप हमें क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसा आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती, फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं। इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए सुनते हैं 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्रजा पालन में लीन तुग्गध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर घोर पाप किया था। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति और भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गए और ना ही उसने प्रसाद ही ग्रहण किया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया, वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वह शीघ्र ही समझ गया कि सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास जाता है और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद
ग्रहण करता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरो उपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भी मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करता है, भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है, निर्धन भी धनी बन जाता है और भय युक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और अंत में मानव को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। सूत जी बोले, जिन्होंने भी इस व्रत को पहले किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की थी। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। उत का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु के वेश में वैश्य मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र और आरे से चीर कर मोक्ष को पाया था। महाराज तुग्य ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म को मोक्ष की प्राप्ति पाई थी। इसी तरह श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। कुल देवता ग्राम देवता की जय। सभी साधु महात्मा की जय। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय सहित कथा पूर्ण हुई। सुनने और सुनाने वाले के